अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकास यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कालब की कुछ टाइप्स। तो कालब की जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 12 टाइप्स होती हैं, जिसमें 9 टाइप्स हम इससे पहली वीडियो में कर चुके थे। अगर किसी को वो टाइप्स समझ नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो पहले मौजूद है, हमारे चैनल पर जाएं और वो वाली वीडियो पहले देख लें ताकि इस वीडियो की आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर वो कालब की जो 3 टाइप्स आज हम करेंगे वो समझने से पहले आपको पहले तो 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बी कालब कौन सा होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मुरब्बी कालब कौन सा होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक कोई भी कालब हो और वो किस तरह का हो, उसमें ये वाली कंडीशन हो कि उसमें रोज़ जो होती है नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर हो। जैसे मेरे पास ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एक कॉलम लिया जिसमें जितनी रो हैं, मिसाल इसके अंदर कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो ऐसे कालब को हम नाम देते हैं किसका, मुरब्बी कालब का। तो ये मेरे पास एक मुरब्बी कालब है। मुरब्बी कालब में अब हम आते हैं कि मुरब्बी कालब, अगर कोई भी मुरब्बी कालब दिया जाए, जैसे मेरे पास ये एक मुरब्बी कालब है 1, 2, 3 और 4, ये मेरे पास एक मुरब्बी कालब है। तो इसमें ये वाले जो अरकान होते हैं, पहला और ये वाला, इसको हम कहते हैं वितरी अरकान यानी डायगनल। ये डायगनल, और कौन सा डायगनल होता है, ये मेन डायगनल होता है। और उसके बाद ये वाले जो होते हैं इसको कहते हैं गैर वितरी अरकान, और ये वाला हमारे पास डायगनल है। तो आज जितनी भी हम करेंगे वो सारी की सारी इसी पर होगी, यानी कि हम ये चेक करेंगे। ये वाला हमारे पास जो है ना, ये मेन डायगनल है, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला। और यहाँ हमारे पास ये 2x2 का था। इस तरह 3x3 ऑर्डर का भी हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स हो सकता है। तो 3x3 का देखते हैं। तो 1 0 3 4 5 2 3 1 3। तो ये वाला एक मेरे पास एक मैंने मैट्रिक्स बनाया था। इसमें हमारे पास ये वाला जो चल रहा है ये हमारा मेन डायगनल है। इससे ऊपर वाला जो होता है इसको अपर, मतलब हम लोअर कहते हैं, लोअर ट्रायंगल। और ये नीचे वाला जो होता है इसको कहते हैं अपर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं मज़ीद, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आज हमने मेन करने हैं उस पर चलते हैं। तो देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमने शुरू की है 9th क्लास की जो मैथ शुरू, और उसका चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कालब और कालबों का मक्ता। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कालब की टाइप्स पढ़ रहे थे। तो कालब की 12 टाइप्स है, उसमें से 3 आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला हमारे पास है वितरी कालब। अब हमने बताना है कि वितरी कालब कौन सा होता है। वितरी कालब जैसे नाम से ज़ाहिर है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वितरी अरकान कौन से होते हैं। तो ऐसा कोई भी कालब जो मुरब्बी हो, सबसे पहला ऐसा मुरब्बी कालब, यानी कि वो कालब को मुरब्बी होना चाहिए, क्योंकि जो वितर होता है वो सिर्फ मुरब्बी कालब के अंदर हो सकता है, किसी और कालब के अंदर नहीं हो सकता। तो ऐसा मुरब्बी कालब जिसके वितर में कम अज़ कम, यानी कि जो वितर हो उसमें कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी अरकान सिफर हो। अब यहाँ पर उसको वितरी कालब कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कम अज़ कम का मतलब है कि कम अज़ कम एक लाजमी होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। यानी कम अज़ कम एक जो रुकन है ना वो गैर सिफर होना चाहिए। बाकी सारे सिफर हो भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी वितर में गैर सिफर होंगे तो फिर भी वो वितरी कालब होगा। जैसे हम इसकी मिसालों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक ए है, ए में हमने जो मैट्रिक्स लिया वो है 1 0 0 1। तो इसमें हमारे पास कम अज़ कम वितर में एक रुकन गैर सिफर है, तो लिहाजा ये वितरी कालब है। अब बी की तरफ जाते हैं। तो बी के अगर देखा जाए डायगनल के अंदर, यानी मेन डायगनल के अंदर या वितर के अंदर देखा जाए तो तीनों अरकान गैर सिफर हैं। तो ये फिर भी वितरी है। मतलब ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बी हमारे पास है तो एक से ज़्यादा भी हमारे पास गैर सिफर है, लेकिन बाकी अरकान सिफर होने चाहिए। ये कंडीशन है कि उसके अपर और लोअर सारे अरकान क्या होना चाहिए, सिफर होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मिसाल की तरफ। तो जो सी है, सी में मैंने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, 2x2 का कॉलम लिया। तो इसमें चेक करें तो ये 3 0 0 2 है।
तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, गैर सिफर हैं। तो बाकी दोनों जो हैं वो सिफर हैं, तो लिहाजा इस तरह के कालब को हम नाम देंगे वितरी कालब का। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है स्केलर कालब। अब स्केलर कालब वितरी कालब का अगला स्टेप है। ऐसा वितरी कालब, अब स्केलर के लिए पहले उसको वितरी होना चाहिए, और वितरी के लिए क्या कंडीशन है कि उसके वितर के अरकान जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो गैर सिफर होने चाहिए, और बाकी अरकान जो हैं वो सिफर हो सकते हैं। तो ऐसा वितरी कालब जिसके वितरी अरकान यकसा हों, यानी कि जो वितर के अरकान है वो यकसा होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे है, यानी मेन डायग्राम में सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए, तो उसको हम स्केलर कालब कहलाता है। कौन सा स्केलर कालब होता है, ऐसा कालब जिसके वितरी अरकान यकसा हों, उसको हम कहते हैं स्केलर कालब। जैसे हम चलते हैं मिसाल की तरफ, तो मिसाल हमने ली है कि ये हमारे पास ए कालब है जिसके वितरी अरकान देखें तो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आए तो उसको हम नाम देते हैं क्या भला, उसको नाम देते हैं हम स्केलर कालब का, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी कालब स्केलर कालब कहलाएगा जिसके दोनों वितरी अरकान यकसा होंगे। अब इस तरह बी हम अगर चेक करें तो उसके ये दोनों अरकान एक जैसे हैं, तो लिहाजा दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वितरी कालब है और स्केलर कालब है। स्केलर कालब के लिए जो कंडीशन है वो क्या फुलफ़िल होनी चाहिए, तो वो कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों अरकान जो डायगोनल के अंदर है, या तीनों अरकान जो है डायगोनल के अंदर वो सेम होने चाहिए, यानी कि वितरी अरकान क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद अगला हमारे पास अगर तीसरी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरा हमारे पास है वहदानी कालब। वहदानी कालब या इसको ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं। आप जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वहदानी मतलब एक, वहदानी कालब, या इसको हम कहते हैं ज़रबी ज़ाती कालब। अब कोई भी कालब या इसको आइडेंटिकल, इंग्लिश में हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं, तो ऐसा कालब जिसमें ऐसा कालब जो मुरब्बी भी हो, यानी सबसे पहले तो ये कंडीशन है इसके लिए कि वो मुरब्बी होना चाहिए और स्केलर भी होना चाहिए, यानी कि दो बातें हो। स्केलर मुरब्बी के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके जो जितने कालम हैं उतनी ही कतारें होनी चाहिए, और स्केलर के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके हमारे पास वितरी अरकान एक जैसे होने चाहिए, और उसके वितरी अरकान एक हो। मतलब एक का मतलब है कि जहाँ वितरी अरकान, क्योंकि स्केलर के लिए ज़रूरी था सेम हो, अब वितरी के लिए, वहदानी के लिए ज़रूरी है कि वो एक एक होने चाहिए, यानी ऊपर भी एक हो, यानी सारे जितने भी मेन डायगोनल के हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब और इसको हम किस से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं, मतलब इस तरह के कालब को हम आई से ज़ाहिर करते हैं। अब चलते हैं इसकी मिसाल की तरफ, तो इसको आई से ज़ाहिर करते हैं, तो आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो चेक कर सकते हैं आप, इसके जो मेन डायगोनल है उसमें 1 1 ही मौजूद है, और दूसरा हमारे पास जो आई मौजूद है उसमें भी चेक कर लें कि ये जो मेन डायगोनल है उसमें 1 1। तो जब मेन डायगोनल में 1 1 आ जाएंगे, यानी वितर के अंदर अगर 1 1 आ जाए तो वह वहदानी कालब। अब इसकी पहचान करनी हो तो सिंपल से इसकी पहचान है कि अगर हमारे पास वितरी अरकान में 1 1 आ जाए तो वो कौन सा होगा, वितरी अरकान में वितर में 1 1 आ गए तो वो वहदानी होगा, वितर में 1 1 के अलावा सेम आ गए तो वो स्केलर होगा, और वितर में अगर ना तो 1 1 हो ना ही सेम हो, अलग अलग हो, तो उसको हम कह देंगे वितरी कालब। अब वहदानी कौन सा होगा, जिसमें 1 1 होंगे। स्केलर कौन सा होगा, जिसके दोनों सेम होंगे। और वितरी कौन सा होगा, जिसके हमारे पास सेम नहीं होंगे। तो लेकिन तीनों में कंडीशन क्या है कि वितर के अरकान के अलावा बाकी तमाम सिफर हों। तो दोस्तों यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम एक सीरीज़ लेकर चलेंगे, तो हम पूरी 9th की मैथ आपको समझाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई वो हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर या पर्सनल रब्ता, मैं आपको नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से रब्ता करके मुझसे ये चीज़ें करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ताकि आपको आने वाली हमारी नई वीडियो, हर नई वीडियो मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।